हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। यहां पे जो हम लोग आज जो है हिस्ट्री के टॉप लेवल पर वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके इस एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी बात बता दें कि आप लोगों के लिए मैं जो कंप्लीट पीडीएफ तैयार किया हूँ सभी सब्जेक्ट के 5 सेट करके, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। उस पीडीएफ को कैसे आप लोगों को पाना है, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं अंत में उसका प्रोसेस बताऊँगा। आपको वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। उस व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट करके आप उस सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे हम लोग जो टॉप क्वेश्चन यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग पहला जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम लोग टॉप जो क्वेश्चन है उसी को कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताएं। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताएं। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग को किस तरह देखना है। देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर बल दिया। यह निम्नलिखित है। पहला जो है संसार क्या है, दुख। संसार जो दुखमय है, इसके अनुसार क्या कहना चाहता है महात्मा बुद्ध कि महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन जो है दुखों का घर है। ठीक है, बीमार हो गया, बुढ़ापा हो गया, मृत्यु आदि मानव जीवन के बीच में दुखी है। तो ये जो है बुद्ध के दुख क्या कहते हैं, दुखमय है। ये जो पहला क्या है, आर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्या कह रहा है, दुख रहा है कि दुख समुदाय। दुख समुदाय के अनुसार क्या कहता है कि बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण मानव जीवन ही है। दुखों का मूल कारण जो है तृष्णा है। ये है दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है कि दुख निरोध। दुख निरोध में यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए, ठीक है, मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का निवारण हो सकता है। ये तीसरा है जो मतलब दुख को हटाने का। और चौथा जो है दुख निरोध का मार्ग, इसका रास्ता। तो इसका आंसर किस तरह देना है, तो इसका आंसर है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार इन सांसारिक दुखों का छुटकारा पाने के लिए क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी सही मार्ग का, जिससे किसी तरह के दुख का मतलब सामना नहीं करना पाए, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 आर्य थे बुद्ध के। तो इसको हम लोग कंप्लीट अच्छी तरह से पहले अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है देखिए। हम उस क्वेश्चन को आप लोग को बोल देते हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अकबर के दरबार के 4 नवरत्नों के नाम लिखें। अकबर के दरबार के 4 नवरत्नों के नाम लिखें। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा होंगे आंसर है कि अकबर के दरबार में 4 नवरत्न निम्नलिखित थे। अब्दुल रहीम खाना, उसके बाद अबुल फजल, उसके बाद तानसेन, और नंबर 4 में है राजा मान सिंह। तो यह देख लीजिए, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह। ये जो है 4 दरबार के नाम है जो अकबर के नवरत्न थे। अकबर के दरबार में 4 जो नवरत्न थे, ये सब नाम है। तो इसको सही से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है कि सूफी आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। चलिए उसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पाएंगे सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध 4 संत के नाम जो है निम्नलिखित। देखिए पहला जो है शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। दूसरा जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया, और जो तीसरा है मोहम्मद गौस, और चौथा जो है ख्वाजा बकी बिल्ला। तो ये जो है 4 नाम है जो क्या है सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध 4 संतों के नाम है। शेख सलीम चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, उसके बाद मोहम्मद गौस और ख्वाजा बकी बिल्ला। तो ये नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उसके जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कई 2 कारण बताएं। ठीक है, कोई 2 कारण बताएं। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के कोई 2 कारण बताएं। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग किस तरह उसका आंसर हम लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के 2 कारण जो निम्नलिखित है। देखिए ध्यान से, पहला जो कारण है कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल आप लोग समझते होंगे जो डायरेक्ट खेती से किया जाता है, कृषि से। देखिए यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योग के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए जो है यूरोपीय देशों की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भारत में उपनिवेश की स्थापना की। भारत में इस तरह से भी कच्चे माल की उसको सुविधा मिल गई। चलिए दूसरा जो है पॉइंट देखिए, निर्मित माल की खपत, यानी उसको अधिक से अधिक उपयोग करना। कोई भी माल अगर इस्तेमाल करते हैं उसको अधिक से अधिक कामों में उपयोग करना, उसी को तक खपत अलग मतलब सभी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करना। उद्योग की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धि से जो है औद्योगिक उत्पादन जो तीव्रता गति से बढ़ा। ठीक है, मतलब जितना भी पैदा हुआ उस चीज़ का मतलब मांग बढ़ते गया, औद्योगिक उत्पादन तीव्रता से गति किया। अतः निर्मित माल को खपाने के लिए, उसको खर्च करने के लिए, मतलब बेचने के लिए, खपाने के लिए भी उपनिवेश की स्थापना
की गई। तो ये जो 2 कारण थे, किसके कारण थे? तो ये थे भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के 2 कारण। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सही से अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आप लोग अगर PDF को लेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो आप लोग उस PDF को लेना नहीं भूलिएगा। चलिए, उसके जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया आप लोग। क्वेश्चन करा है क्या कि चंपारण आंदोलन का क्या कारण था? चंपारण आंदोलन का जो है क्या कारण था, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो चलिए उसको आंसर को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंपारण आंदोलन क्या आंदोलन? तो देखिए आंसर हो जाएगा, भारत में महात्मा गांधी अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से की थी। ये सबको पता होना चाहिए। उत्तर बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी, जिसमें क्या होता था, वो थी 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण के किसान के साथ एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार जो है किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको लाजमी कर दिया कि 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करना है। आगे देखिए, आगे क्या है कि इससे क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, यानी 3 कठिया इसको पद्धति कहते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब 3 हिस्सा होना चाहिए। एक चीज़ मतलब एक हिस्सा मतलब किसान वाले का होगा और 3 कठिया जो होगा वो दूसरे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो है चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुँचकर उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और सही पाया। ठीक है, गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच हेतु तो एक क्या कहते हैं आयोग नियुक्त किया। ठीक है, अंत में गांधी जी ने विजय हुई और 3 कठिया पद्धतियों को समाप्त की। इसी को क्या कहते थे, चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी द्वारा पहला यह आंदोलन था। तो ये इस तरह इस चीज़ को आप लोग को सही से अच्छी तरह से अध्ययन इसका कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके बाद जो अगला हम लोग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो क्यों वापस लिया? आखिर क्या कारण थे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर देख पा रहे, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने क्या कहते कैसरे हिंद की उपाधि लौटा कर की। उसके असहयोग आंदोलन ने सरकारी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, अतः सरकार ने दमन का निश्चय किया। कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई। हजारों व्यक्ति जो है जेल में बंद कर दिए गए। गांधी जी के अतिरिक्त सभी जो है महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, आंदोलन अपने चरण पर पहुंच गई थी। इसी बीच गोरखपुर के चौरा-चौरी गांव में 5 फरवरी 1922 को जो है क्रूर भीड़ ने पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने के विरोध में थाना में आग लगा दी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। इससे जो हुआ, इसमें क्या हुआ, अनेक जो पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और गांधी जी को घटना से दुख हुआ। उन्होंने क्या किया कि आंदोलन को हिंसक होते देख असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये मुख्य कारण था कि क्या कहते हैं, गांधी जी को असहयोग आंदोलन लेने का मुख्य कारण, क्योंकि क्या जो महान जिसके नेता थे उस सब में क्या हुआ, जेल में घोषित कर दिया गया। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरा-चौरी गोरखपुर में चौरा-चौरी आंदोलन मतलब क्या कहते हैं घटना हुआ, जहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने अंधाधुंध जो गोली चलाना किया, तो पब्लिक आम जनता जो हुआ उससे क्रोधित हो गया और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे पुलिसकर्मी को मतलब जिंदा वो जल गया, जिस कारण महात्मा गांधी दुख हुआ और ये क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके जो अगला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से क्या करा है कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। ध्यान से सुनिए, कह रहा है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे आंसर हम लोग को किस तरह उसका लिखना है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि गुप्तकालीन मंदिरों में उल्लेखनीय है। नंबर 1 जो है सांची का मंदिर, क्या है, सांची का मंदिर। दूसरा जो है देवघर का क्या कहते हैं, देवघर का दशावतार मंदिर। ये जो है 2 क्या कहते हैं मंदिर है, जो क्या है क्या कहते हैं गुप्तकालीन मंदिरों के नाम है। ठीक है, सांची का मंदिर और ये क्या है, देवघर का क्या कहते हैं दशावतार मंदिर। ये जो है क्या है, तो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके जो अगला जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखिए। तो देखिए आंसर इसका किस तरह हम लोग लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य की 2 ऐतिहासिक इमारतों के नाम जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 देखिए कमल महल और दूसरा जो है जिंजी का झूलता मंडप। तो ये जो दिया है मतलब 2 ऐतिहासिक
इमारत है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ये इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप लोग कि ब्रिटिश काल में बम्बई में निर्मित इंडो सराय सैनिक कला के 2 भवनों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, आप लोग या फिर इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसी को कवर कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग को नहीं कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। सो देखिए इसका आंसर हम लोग किस तरह लिखते हैं, क्वेश्चन को आप और एक बार ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश काल में बम्बई में निर्मित इंडो सराय सैनिक कला के 2 भवनों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में बम्बई में निर्मित इंडो सराय सैनिक कला के 2 भवनों के नाम जो है इस प्रकार देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, दूसरा जो है ताजमहल होटल। ठीक है, तो ये 2 नाम इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके जो अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक किन्हीं 4 कारणों को लिखे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता जो प्राप्ति में सहायक किन्हीं 4 कारणों को लिखना बोलता है। तो देखिए उसका आंसर हम लोग किस तरह लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक 4 कारणों जो है निम्नलिखित है। देखिए नंबर 1 जो है भारतीयों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना में अपार वृद्धि। पहला पॉइंट होगा भारतीय में राष्ट्रीय प्रेम की भावना में अपार वृद्धि। जो आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट हम लोग का दूसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात ब्रिटेन की दुर्बल स्थिति। तीसरा पॉइंट है कि एशिया के देशों में राष्ट्रीय भावना की जागृति और चौथा पॉइंट है कि ब्रिटेन के जनमत का भारत के पक्ष में होना। तो ये 4 पॉइंट थे, किसके कारण थे? तो ये थे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक किन्हीं 4 कारण थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी क्वेश्चन को इसी तक वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हम लोग अगर आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस तरह के आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। फिर बाकी बात आप लोग को डिपेंड करता है कि आप लोग को चाहिए नहीं चाहिए। वीडियो को अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं बताया था आपको PDF लेने के प्रोसेस। तो देखिए मैं आपको एक जो है व्हाट्सएप नंबर देता हूँ जहाँ पे आप लोग को PDF मिल पाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर को पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 821077 और 306 ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग चाहते हैं PDF लेना तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप में। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ डिटेल्स क्या है इसमें अगर आप लोग PDF लेते हैं एक सब्जेक्ट का, तो एक सब्जेक्ट में जो आपको 5 सेट PDF मिलेगा। ठीक है, 5 सेट PDF मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 सेट, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों विद आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर इस सभी को मतलब अपना तैयारी नहीं किया, पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में जो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर 1-2 क्वेश्चन हालांकि आ जाए तो उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट लगभग आपको 90% जो क्वेश्चन जो इसी PDF से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो आप लोग उस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे। तो अगर जितना भी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया हूँ, लगभग इसमें 300 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 300 अगर ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएंगे ऑब्जेक्टिव। और साथ में इसमें सब्जेक्ट रहेगा, तो सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट जितने जो इंपोर्टेंट इसमें कवर कर चुके हैं। तो एक PDF में जो कितना सेट रहेगा? 5 सेट रहेगा, जहाँ पे आपको 300 ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रहेगा विद आंसर के साथ। तो इसकी जो प्राइस की बात करेंगे, सब कुछ प्राइस रखा है, जिसकी प्राइस जो 15 रुपये, मात्र आपको 15 रुपये में मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का। यहीं पे अगर आपको और एक छूट की मिल सकता है, अगर यहीं पे आपका 5 विषय होता है इंटर में, आप लोग पता होगा 5 विषय होता है। 5 विषय अगर साथ में लेते हैं, जिसकी प्राइस आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। ठीक है, अगर 5 विषय का साथ में लेने पर आपको वहाँ पे 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर साथ में 5 विषय का लेते तो आपको 25 रुपये डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 50 रुपये में 5 विषय का मिल जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कि 50 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जहाँ पे आप मार्केट में किताब लेते हैं एक सब्जेक्ट को, वहाँ पे आपको 200 से ऊपर लेना पड़ता है। बट यहाँ पे 50 रुपये में आपको पूरे सभी सब्जेक्ट का पूरा गारंटी के साथ आपको इतना अच्छे PDF मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर इस PDF को अच्छी तरह से पढ़ ले तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना है? आप जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट का डिटेल दिया जाएगा। वहाँ पे 3 डिटेल्स रहेगा पेमेंट करने के लिए। एक पहला डिटेल जो अकाउंट नंबर के जरिए कर सकते हैं, दूसरा है कि गूगल पे के द्वारा, और तीसरा जो है वो UPI ID के द्वारा। अगर आप लोग पेमेंट की सुविधा है आपके पास तो अपने से कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप कोई फ्रेंड है उससे करवा सकते हैं। अगर उसके पास भी पेमेंट करने की कोई सुविधा नहीं है तो आप मार्केट में जाएंगे, दुकान में, मोबाइल का दुकान कहीं पे होगा आपके नज़दीक में, उसके पास जाना है। जैसे भी आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा अकाउंट डिटेल्स के बारे में। तो वो अकाउंट डिटेल्स जो है दिखाना है मार्केट में मोबाइल वाले को। तो उसको जाकर
दिखा सकते हैं कि इसमें 50 रुपये पेमेंट कर दिए। जैसे वो पेमेंट कर देगा उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है पेमेंट सक्सेसफुल का, और वो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप में भेज देना है और अपने सभी सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे ही आप लिखेंगे आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह की समझ में नहीं आता तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए 8210775306। अगर आप इस तरह बता दिए, इस प्रोसेस को समझ में नहीं है तो आपको कॉल करके हमको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो है इस वीडियो को भी देख लीजिए, अभी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।